तो डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई विश यू कुड लिसन टू द पाकिस्तानी जनरल्स। मैं एंड यू शुड फाइंड अ टाइम सम टाइम टू। एंड एक बात बताऊं, पाकिस्तानी जनरल्स व्हेन दे आर इन सर्विस दे डोंट स्पीक विद इन फ्रंट ऑफ एनीवन, एंड व्हेन दे लीव द ऑफिस दे डोंट स्पीक अगेन, बिकॉज उनका वो प्रोटोकॉल नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने इतना प्रोटोकॉल लिया होता है कि वो आम पब्लिक में जाते ही नहीं है उस जगह में। So if you listen to the Pakistani general, which I got the opportunity to listen few, believe me, they are very clear strategically. Brigadier and below का मैं नहीं कहता, brigadier and below is a different breed, उनका intellect और होता है, but the moment you are 2-star and above, they are super genius and they know कि दुनिया में चीजें operate कैसे कर रही हैं और हो क्या रहा है, and people those into the ISI and other places, they really you know they can make their case. So तो आप आप कह जो रहे बात हैं आसिम मुनीर इज सुपर जीनियस? नहीं, मैं नहीं कहता सुपर जीनियस है, बट आसिम मुनीर इज अ स्मार्ट पर्सन। आप आसिम मुनीर जो है वो एक बड़ा वाइस जनरल है। देखें हम यहाँ पे पता क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि जी 20 साल की इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप 2005 से 25 वाली टूट गई है, ठीक है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ पाकिस्तान इज अगेन लिवरेजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगेन लेवरेज करेंगे, और हमारे बेशक चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वी हैव वेरी गुड रिलेशन, बट लेट मी टेल यू व्हेन वी ब्रॉट अमेरिकन्स इन बलूचिस्तान, सो हम इसमें चाइना को भी नहीं देखते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या कहता है, हमारा इंटरेस्ट कहता है अमेरिका। कई लोग हमें कहते हैं ये पपेट हैं, ये चीनियों के नीचे लगे हैं, कोई कहता है अमेरिकियों के नीचे लगे हैं। द मोमेंट, आपको मजे की बात बताऊं, यू नो बेटर देन मी, व्हेन अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान in 15 August 2021, every thinker in the United States, every strategic scholar like you and many others, जिनको पता था वो कहते थे यार ये पाकिस्तानियों ने सारा इनसे, ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, पाकिस्तानियों ने से ये जो ना पाकिस्तानियों ने हमें मरवा दिया अफगानिस्तान के अंदर। बट इट वाज नेवर सेड इन पब्लिक। You name one general, you name one politician, you name one person in the United States जिसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा हो कि जी इन्होंने हमें मरवा दिया। ओपनली किसी ने अमेरिका में नहीं कहा। So they know हमारी क्या रेलिवेंस है और हम क्या लोग हैं। When we need financial stability हम अमेरिका के पास चले जाते हैं, when we need foreign FDI हम चाइना के पास चले जाते हैं। अब चाइनीज ड्राई हो रहे हैं, हम फिर अमेरिका के पास चले गए। तो हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कहानी और सुनाते हैं, नीचे कुछ और कर रहे होते हैं। सो ये जो चाइना से कहते हैं ना मीठी दोस्ती, फलानी से मीठी दोस्ती, और ऊपर दोस्ती पहाड़ों से, और ये दोस्ती गहराई वाली दोस्ती, ये अल्फाज हैं। अंदर में इट्स ऑल नेशनल इंटरेस्ट विच इज बीइंग फॉलोड। भले जनरल, भले जो मर्जी हो, हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल एक और बात कर रहा होता है, जनरल्स कोई और कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर ऑल फॉलोइंग नेशनल इंटरेस्ट। और अभी आप देख लें कि इन्होंने कैसे ये ट्रम्प को और अमेरिका को अपने साथ इन्होंने मिला लिया है। सो लुकिंग एट दैट मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि you should write an article saying this is not an accident of luck, this is a result of brilliant Pakistani foreign policy, that the balance of power in the region is shifting, या the balance of alliance बोल सकते हैं आप, the significance वो लिख के बताएं, make an argument भाई कि ये accidentally नहीं हो रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान की ब्रिलियंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया आउट पाकिस्तान इन हो गया है इन द व्हाइट हाउस, राइट? बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड। मुझे लग रहा है देयर इज सम एक्सीडेंट चल रहा है यहाँ पर। देखिए, इंडिया को जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, दे हैड नो आइडिया, इट वाज जस्ट टॉक ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये है वो है। ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया कि कौन कितना पानी में है। इन इंडिया सडनली रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, अमेरिका इज नॉट ओनली नॉट विथ अस बट माइट एक्चुअली बी अगेंस्ट अस। ये लेसन ले रहे हैं ना इंडिया फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर में, जो अमेरिका का कॉन्डक्ट था कि ओ माय गॉड, वी still cannot trust America. I think this is the best summary that I can give you कि ऑपरेशन सिंदूर में कि we can't trust America. तो अब पाकिस्तान जो अमेरिका की जो नई रिलेशनशिप है, we may assume whatever it is, but what we need to find out is कि इसका टेस्ट क्या होगा। आपको लगता है कि there is some attitude issue जिसको अमेरिकन्स बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं? लेट मी कोट यू समवन, I met
a European in Europe, a very high-ranking official who जी served in India as an ambassador, and मैंने उसे कहा कि how do you rate India? तो उसने मुझे कहा कि when we deal with India, in fact, we are investing in patience. So these are actual words of that ambassador, and he was a European ambassador, served in India. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि उनको ये महसूस हो रहा है यार ये बहुत एरोगेंस आ रही है, बहुत गुस्सा है, मतलब सीज तो फायर में तो हाँ? पीटर नवारो ने तो कह दिया था ना, मतलब पीटर नवारो ने एक्सप्लिसिटली कहा इंडियंस आर वेरी एरोगेंट बोल के इन द नेगोशिएशंस डील। लेकिन एक बात बताऊं, क्रिस्टीन फेयर ने एक आर्टिकल लिखा था ऑन पाकिस्तान, ये जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका क्यों पाकिस्तान के साथ है, तो क्रिस्टीन फेयर ने एक प्रेडिक्शन की, उसने अपना को आर्टिकल अपने ट्विटर पे लगाया, उसने कहा नोबडी नोज दिस बट लेट मी टेल गिव रिवील यू द बिगेस्ट थिंग व्हिच इज नेवर इवन रिटन। उसने कहा द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल एंड द जनरल्स इज सच अ थिंग that really changes the behavior. अब जितने लोग डॉक्टर साहब पाकिस्तान आते हैं ना, यू हैव नॉट बीन हियर, आई विश आई कुड मैनेज थिंग्स कि आप पाकिस्तान आए इंशाल्लाह जल्दी। जो लोग डिप्लोमेट पाकिस्तान आते हैं ना इस्लामाबाद, आई मैं आपको मैं शर्त लगाता हूं आपसे, दे डोंट वांट टू लीव पाकिस्तान। व्हाई? दे गेट सो मच प्रोटोकॉल, दे गेट सो मच वार्मथ हियर, they get so much respect, and कोई आज इधर मुझे अगले दिन एक डिप्लोमेट मिला वेस्टर्न, उसने कहा मेरा अक्टूबर का शेड्यूल फुल है खानों का, रोज रात को मेरा डिनर है। सो द पॉइंट इज के पीपल आर लाइक हॉस्पिटैलिटी जो है ना, एंड पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की मिलिट्री की हॉस्पिटैलिटी है, वो मतलब फॉरगेट द बाहर से जो लोग आते हैं, हम सिविलियंस है ना, हम जब मिलिट्री की फैसिलिटी में जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हम कहाँ आ गए, हम समझते हैं हम बस दुनिया में इधर ही किसी जन्नत में आ गए। मतलब दैट्स हाउ दे ट्रीट यू, रिस्पेक्ट यू, ऑनर यू, खाने पीने चीजें, द हॉस्पिटैलिटी जो है ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। आई थिंक ये इंडिया में नॉर्मली उनको नहीं मिलती है। लेकिन ये बात तो काफी लोग कह रहे हैं कि इंडियंस हैव बिकम वेरी एरोगेंट। पीटर नवारो ने बहुत स्पेसिफिकली एक्चुअली ये कहा है, और दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इंडिया इज फीलिंग। खासतौर से डॉक्टर जयशंकर जाके यूरोप में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एंड देन फिर उसके बाद आप कहते हैं भाई हमारे बंदों को ले लो, हमारे बंदों को ले लो, वीजा खोलो, यू नो, देन हाउ कैन यू नो आस्क फॉर सच थिंग्स एंड देन ऑल्सो बी एरोगेंट। सो फिर आत्मनिर्भरता की बात करी, इतना आत्मनिर्भरता, मतलब आपने देखा कि F-35 का डील F-414 की डील नहीं हुई, फिर बाद में आत्मनिर्भरता कह के फिर जाके फ्रांस से ले रहे हैं इंजन। फिर कहाँ है आत्मनिर्भरता अगर आप यू आर जस्ट चेंजिंग योर डिपेंडेंस ना, शिफ्टिंग योर डिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस टू द फ्रेंच। हाउ इज इट इंडिपेंडेंस इज द क्वेश्चन। तो और अगर आपको दूसरों की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, देन दैट इज आल्सो नॉट आत्मनिर्भरता। यू आर नॉट जनरेटिंग योर ओन टेक्नोलॉजी। फिर इतने बड़े बड़े बातें करते हैं विश्व गुरु, क्या बकवास है, लाइक दिस इज फुल ऑफ शिट, यू नो। दे नीड टू जस्ट काम डाउन थोड़ा। 2800 आपकी पर कैपिटा इनकम है, अपर मिडिल इनकम तो बन जाइए, फिर बात करें आप कि हम विश्व गुरु हैं, ये हैं। अगर आप विश्व गुरु हैं तो सारी दुनिया से लोग आपके इंडिया में आके पढ़ना चाहिए, यानी कि इंडियंस हर जगह जा रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ने के लिए, कहीं भी चले जाते हैं। आपको पता है 16,000 स्टूडेंट्स चाइना गए हुए हैं पढ़ने के लिए मेडिसिन। बांग्लादेश में 6,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं सुना इंडिया से गए हुए हैं बांग्लादेश पढ़ने। So I can understand Bangladesh is coming to India to study, but Indians going to study in Bangladesh. फिर विश्व गुरु कैसे हो गया?